तीन जीवन इन्होंने देखा और एक जीवन तो बहुतों का, सबका जीवन है, जिसमें इन्होंने ताजमहल को देखा है। इनका अगला जन्म हुआ था वो व्यक्ति के रूप में जो आगरा में रहता था। ये आगरा का ताजमहल है। वैसे ही दिख रहा है या वही है? उस टाइप दिख रहा है या वही है? वही है। अच्छा, जो ताजमहल था ना, वो जो ताजमहल, वो नीचे मंदिर था। इन्होंने इसको देखा, वो न सिर्फ देखा बल्कि वो वहाँ पूजा करते थे मंदिर में। शिव का जो ये है उसमें सीधा गेट जो है वो सीधे नदी के किनारे खुलता है। अच्छा। और नदी से सीधे पानी लेकर के सीधा मंदिर में आता है वो। बीच में कुछ नहीं है। ऐसा एक मंदिर जो बना था, हाँ। वो बेसमेंट है अभी, और वो कमरा गोल है। ये भी आपने अंदर कहा। में गोल है। अंदर में गोल है वो पूरा। उस महल के अंदर मंदिर के ऊपरी हिस्से में सब कुछ पहले का बनाया हुआ है। अच्छा, उस समय जिस समय आपका काम चल रहा था, उस समय राजा ने वो नहीं दिया था मुगलों को? नहीं, ठीक है। वो सब बाद में आके कब्जा किया। अच्छा, वो सब बाद में आए हैं। ठीक है। ये इन्होंने देखा कि उस समय भी मुस्लिम लोग इनको पूजा करने से रोकने के लिए वहाँ पहुँचे थे, मुस्लिम सैनिक। वो पूरा बंद कर दिया एक तरह से। और उन्होंने आके सैनिकों ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया, पूरा आना जाना बंद और किया। सबका आना जाना बंद करवा दिया। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। कुछ लूटने फूटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीछे से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। लोग जानना चाहते हैं ताजमहल के अंदर क्या है, कुछ है कि नहीं है। कई बार ऐसी चर्चा होती है कि वहाँ कोई मंदिर भी है, तो ये इन्होंने पुष्टि कर दी कि ये उस जीवन में थे वहाँ पे और इन्होंने इसको देखा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो बिहार से आए हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, पुराने बिहार के, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आए थे। कुछ इनके सवाल थे। आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक लोगों का सवाल अक्सर रहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इस तरह के सवाल भी आते हैं लोगों के अंदर। कुछ और प्रश्न इनके एक दो थे। हम लोग गए थे, तीन जीवन इन्होंने देख लिया। अच्छा, तीन जीवन इन्होंने देखा और एक जीवन तो बहुतों का, सबका जीवन है, जिसमें इन्होंने ताजमहल को देखा है। सीक्रेट आपको लास्ट में बताएंगे इसका, ताजमहल का। पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ये निवेदन कर दूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आखिरी में रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए पहले से ही रिक्वेस्ट कर देता हूं, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखते रहिएगा। तो एक जीवन में ये ताजमहल को देखते हैं अपने जीवन में। और ताजमहल में भी क्या देखते हैं? ताजमहल के बेसमेंट को, अंदर जो प्रतिबंधित है, जिधर कोई जाता नहीं है अभी। एक दूसरा जीवन इन्होंने देखा 2000 साल पहले की बात थी, जब ये मथुरा में जन्मे थे। एक पहले तो ये खुद विद्यार्थी थे, वहाँ पर गाय भी चराते थे, फिर इन्होंने एक मुंशी का जीवन जिया, फिर सैनिक का जीवन जिया, फिर आखिर में पहाड़ पे गए, पहाड़ में रहने का आखिरी का उनका रहा। और एक जीवन रहा जब इन्होंने देखा कि वो महाराजा जय सिंह के सैनिक बने। पहले ये ताजमहल को देखते हैं, बाद में वो महाराजा जय सिंह के सैनिक बनते हैं राजस्थान के। इतिहास में ऐसा जिक्र कहीं मिलता है कि जय सिंह जी ने ही वो जो ताजमहल है आज, वो हिस्सा, वो ज़मीन, वो इलाका पूरा शाहजहाँ को दिया था। तो हो सकता है कि ये ताजमहल की रक्षा के नाम पे वहाँ सैनिक बने रहे हों, नहीं कर पाए, अलग बात है। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। 2000 साल पहले जाना ठीक रहेगा ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। गेस्ट का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप अपना अनुभव बताइए। ये करीब करीब 5 घंटे का सेशन ये लेके उठे हैं ना, ये भी ध्यान रखें। तो 5 घंटे आप बिता के बढ़िया से एक जैसा, आप थोड़ा सा डाउट कर रहे थे, पता नहीं आप देर तक बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, हो पाएगा? एक स्टेज में रहने से प्रॉब्लम होती है थोड़ा। कभी पैर दुखने लग जाता है, आपको थोड़ा सा
हाँ, समस्या थी कहीं पे? ओबेसिटी से भी अच्छा। पल्टी पल्टी एक स्टेट में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। इतना देर रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। और और 5 घंटा रहे करीब करीब? हाँ, तो वही इतना लंबे टाइम तक। और पता भी नहीं चला आपको? ये बताइए कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे, जो आप गए, एकदम शरीर एक जैसा जैसा था वैसा रहा लगातार, और आप जैसी आपको आशंका थी, आपका डाउट था कि पता नहीं शरीर कहीं बाद में दिक्कत न करे, हाँ, लंबे समय तक तो एक अब ही कैसा स्टेट रहा में रहना। आप जागने के बाद? आपका एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक एक स्थिति में शरीर कभी नहीं रहता। रात को भी सो तो थोड़ा थोड़ा देर पे आदमी करवट उल्टी पल्टी होते रहता है। हाँ। तो इतना देर तक एक स्टेज में रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। फिजिकली। और आपने देखे, आपके कुछ सवाल थे, उत्तर समझ में आ गए हैं आपको? कुछ हद तक समझ में आ गए हैं। आपका एक सवाल था कि आप कहते थे कि मैं कौन हूँ ये जानना है, तो ये तो साधना में ही जाना जा सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टेज था। क्या वो स्टेज आपको याद है जब आप कौन है आपको समझ में आ रहा था? थोड़ा सा एक हिस्सा था जब आप शरीर से अलग होके एक अपनी आइडेंटिटी को देख रहे थे, वो याद है आपको कि वो याद नहीं है? नहीं, वो याद है। ठीक याद है, लेकिन वो तो देखिए, सारे तो सोल ही शरीर तो ठीक है। तो आपके जो आप मैं कौन हूँ जैसा जो एक भाव था ना, उसका तो सोल ही है, उससे ज़्यादा उत्तर नहीं हो सकता है उसका। और फिर आपने दरअसल पहले 2000 साल पहले वाली बात करते हैं। ये मथुरा में जन्मे थे और वहाँ पर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में ये रहते थे और गाय भी चराया करते थे, पढ़ाई भी करते थे। अपने घर के बारे में बताएं। माता पिता है, एक तरफ से घर है, फिर खुला आंगन है, दो तीन गाय हैं। कुछ बताइए, आपको जितना याद है। अगर छूटेगा तो फिर मैं बात करूंगा उस बारे में। नहीं, वो तो सिंपल परिवार था, किसान परिवार था, उसमें अपना रहते थे। तो उस टाइम में तो जो भी कोई जमींदारी टाइप का तो था ही, जो वहाँ पर अपना काम किए, फिर वहाँ छोड़ करके दूसरी जगह गए, वहाँ भी कुछ काम किए, राजा के संतरी में भी काम किए, तो फिर उस तरह का रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद में फिर वहाँ से छोड़ करके चले गए, पूरे परिवार के साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि कोई बचा नहीं तो फिर अकेला चले गए वहाँ से। हाँ, देखिए इसको मैं थोड़ा सा भी थोड़ा कम बात करते हैं ना, तो पूरी कहानी जिसको देखने में इनको 2 घंटे लगे, उन्होंने 2 मिनट 1 मिनट के अंदर बोल दिया। ठीक है, तो हम भी जितना बता सकते हैं बताते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें ये है कहानी कि इनके, अच्छा ये जो है ना, मथुरा में जब जीवन जी रहे थे, जब ये गाय भी चराने जाते थे अपने घर की, और बहुत सारे बच्चे अपने अपने घरों की गाय लेके जाते थे, ढेर सारे बच्चे आपने देखे, तो इनके भीतर का वो भाव देखिए उस समय मथुरा और उसके आसपास का इलाका, और वो भाव देखिए। इनको ना कृष्ण, भगवान कृष्ण नज़र आते थे उन डालियों में, पेड़ों के ऊपर बैठे हुए। ऐसा इन्होंने महसूस किया जैसे कान्हा वहाँ से देख रहे हैं बाल रूप में। ये आपने महसूस किया था? पेड़ पे बैठे हुए। हाँ, पेड़ पे बैठे हुए इनको देख रहे हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे थे। क्या आप देख रहे हैं कि मथुरा में है, गाय चरा रहे हैं? पूरे झुंड है, बच्चे भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे मथुरा से उधर गोकुल की ओर आ गए हैं क्या आप लोग गाय चराते हुए? कि आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि वहाँ कृष्ण बैठते हैं उस जगह पे? और नदी के किनारे ही लग रहा है। नदी के किनारे? क्या आपको कृष्ण दिख रहे हैं वहाँ पे? छोटा ऊपर, पेड़ के ऊपर। अच्छा, बाल रूप है, पेड़ के ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपको कृष्ण के दर्शन होते हैं वहाँ पे? झलक मिलता है। झलक मिलती है पेड़ के ऊपर। अच्छा, पेड़ के ऊपर। अच्छा, आप लोग जब गाय चराते हैं सभी बच्चे, तो आप लोगों को वहाँ पर
उनकी झलक दिखाई देती है, कृष्ण के होने पेड़ के का ऊपर बैठे हुए हैं। एहसास भी रहता है आप लोगों को उनका। ठीक है, क्या वहाँ कोई बंसी वंसी जैसा आप लोगों को आवाज़ भी गूंजती है क्या उस तरफ? बंसी है हाथ पे, आपके कि कृष्ण के? कृष्ण के। हाँ, आप लोगों को कोई गाय वाय लेके घूमते समय उधर आप लोगों को कहीं कोई बांसुरी भी सुनाई देती है, या कन्हैया बस झलक दिखता है कन्हैया की? झलक देखते हैं। झलक दिखता है। अच्छा, उसके बाद मथुरा का जीवन में ये हुआ कि इनको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी किया, और एक बाद में एक जमींदार के पास मुंशी का काम करने लगे उसका, फिर राजा के यहाँ भी काम करने लगे। राजा के यहाँ काम करते करते फिर ये राजा का पहरेदार संतरी का ड्यूटी कर रहे थे। यहाँ का जो जमींदार है उसके यहाँ आप मुंशी का काम कर रहे हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अनाज वनाज सब जो आता है, अनाज वगैरह आता है उसका लिखा पढ़ी करते हैं। ठीक है, ये कौन सी जगह है ये जो राजा जमींदार जो आप बोल रहे हैं, बड़ा एक ये मथुरा में ही। मथुरा में ही है, बड़ा व्यक्ति जो है उसके यहाँ नौकरी करते हैं आप? तो आप ये कह रहे हैं कि आप राजा के यहाँ मुंशी का काम करते हैं, माने हिसाब किताब देखते हैं उसका, राजा का? ये ट्रेजरार जैसा जॉब है क्या, कोषाध्यक्ष जिसको कहते हैं, कि खाली हिसाब लिखना पढ़ने का काम है? जो अनाज वगैरह होता है वो सब ला के जमा करते हैं। अच्छा, अनाज ला के लोग जमा करते हैं, उनका हिसाब आप रखते हो वहाँ पे? हाँ ठीक है, और वो जब लिखा पढ़ी में लेते हो आप? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। आगे फिर क्या हुआ देखें? ये ऐसा लग रहा है कि नंदगांव में है। नंदगांव में है ये मामला? हाँ ठीक है, नंदग्राम में आप वहाँ पर राजा का जो लगान वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं, इस तरह का कहें? नहीं, मजदूर लग के जो उनका खेत में काम करके ला के वापस देते हैं। अच्छा, उनके खेत से, राजा के खेत से जो प्रोड्यूस होता है वो वहाँ ला के जमा करते हैं सब सब मजदूर उस गोदाम में। ठीक है, तो आप गोदाम में, स्टोर में आप सारा हिसाब किताब देखते हैं। ठीक है, एक समय आया जब राजा का बेटा मारा गया, राजा का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था और कोई बेटा नहीं था, वो कहीं गया, दुश्मन के इलाके में चला गया और वहाँ उसको मार दिया गया। तो ये जो संतरी थे वहाँ पर ड्यूटी करते थे गेट पे, फिर धीरे धीरे इनकी एंट्री घर में होने लगी, राजा के करीब गए, क्योंकि राजा अकेला महसूस करता था अपने आप को, और तब इन्होंने फिर राजा के एक प्रमुख सिपाह सलार कह लीजिए, या राजा का एक प्रमुख सहायक कह लीजिए, उस तरह का अपने आप को देखा। फिर इन्होंने पूरा राज परिवार और फिर वहाँ के जीवन और वहाँ की जुड़ी चीज़ों को महसूस किया। राजा घर के अंदर से निकल के आया बाहर, और बेटा घोड़ा दौड़ाते जंगल की तरफ चला गया है उसको रोकने के लिए। आप संतरी ड्यूटी में हैं, आपको कहा जा रहा है रोको, या राजा खुद रोकने के लिए दौड़ते आया था? नहीं रुका, वो चला गया है। आप पीछे जाओगे? कौन जाएगा पीछे? क्या हुआ फिर आगे? सिर्फ बता दिए हैं किधर गया है। अच्छा, आप लोगों ने बताया, ठीक है। फिर आप लोग नहीं गए साथ में राजा के? नहीं गए हैं, ठीक ठीक। राजा के बेटे को जंगल में तीर लगा, तो अब वो मर गया? घर लाने के बाद, महल में लाने के बाद मरा है, कि वहीं जंगल से ही मर के आया था वो? घायल लाए थे उसको, घायल लाए थे, लेकिन यहाँ महल में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, कुछ पता चला है कि ये तीर किसने मारा था उसको? जी? जंगल में कुछ। अच्छा, धोखे से तीर लगा है या जानबूझ के मारा गया है लगता है आपको? क्या भाव है वहाँ, जो सूचना है लोगों में, वो क्या सूचना है? धोखे से या जानबूझ के? में उसको नहीं जाना था, गलत चला गया था, गलत डायरेक्शन में चला गया था, इसलिए मार दिया लोगों ने उसको। ठीक है। गांव की एक लड़की थी जिससे इसकी शादी हुई, उसी गांव की लड़की से जहां ये रहते थे शादी हुई। उसके बाद इनकी माँ, अच्छा माँ बाप जो वहाँ पे थे उनको पहचाना आपने? याद है कौन है? नहीं, वर्तमान माँ बाप है। माँ जो है, माँ जो है मेरी बड़ी बहन। बड़ी बहन, शायद उसमें ये हुआ था। पत्नी जो है वो कौन थी? नहीं, वहाँ की पत्नी वो अभी के वर्तमान में नहीं है। हाँ, नहीं।
अभी नहीं है। नहीं, अपने अपने पिताजी को देखा वो कौन था? वो मेरे छोटे चचा, और पत्नी माँ कौन थी? माँ जो है इनकी, बड़ी बहन, नहीं, माँ जो है आपकी छोटी बेटी, आपकी बेटी है वर्तमान में। आपने माँ को बेटी के रूप में देखा है। शायद। और हाँ, क्योंकि 3-4 जीवन देखो तो कौन कहा था थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर हमें तो याद रखना रहता है। तो माँ जो है इनकी अभी जो है बेटी है, और पिताजी जो है वो चाचा जी हैं, आपके चाचा छोटे हैं। वाले चाचा जी हैं। में देखें, पिताजी के चेहरे को देखें, क्या ये पिताजी वर्तमान जीवन में कहीं किसी भी रूप में मौजूद हैं आपके? मेरे छोटे चचा हैं। आपके छोटे चाचा हैं? ठीक है। अब आप ठीक से देखें इस माँ को और बताएं मुझे कि क्या ये माँ वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में मौजूद है आपके आसपास? क्या लग रहा है? मेरी बेटी लग, आपकी बेटी लग रही है। तो उस जीवन में इन्होंने देखा, इन्होंने शादी की और उसके बाद जो है इनकी माँ कुछ दिनों बाद चली गई। फिर माँ के जाने के बाद इन्होंने शादी की दरअसल, है ना, क्योंकि घर में महिला होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद शादी के कुछ समय बाद इनके पिताजी भी चल बसे, और उधर राज परिवार में कुछ ऐसी स्थिति बनने लगी कि इनको लगा कि अब यहाँ से निकलो, यहाँ रहने का कोई तुक नहीं है। तो फिर ये वो उस जगह को छोड़ के चले गए। फिर कहाँ गए आपको याद आया? पहाड़ में। पहाड़ में चले गए ये। बाद में छोड़ दिए हम काम। आपने काम छोड़ दिया बाद में? आपने काम क्यों छोड़ दिया? पहला क्या विचार है? अपना काम करते हैं। अच्छा, आप अपना काम करते हैं। पहाड़ में जाके वहाँ पे रहने लगे, पहाड़ों में रहने लगे। एक मंदिर आपने वहाँ पर आपने सामान बेचना शुरू किया था, मंदिर के बाहर सामान बेच रहे थे। और सामान बेचते हुए दरअसल एक दिन ऐसा भी हुआ कि पूरा पहाड़ टूट के नीचे गिर गया और ये सीधे पानी में, नदी में बह गए और उनकी डेथ हुई। उसमें पूरा परिवार मारा गया था। उस समय वो जो नदी में बह गए, उस समय इन्होंने बहुत सारे सोल को अपने आसपास देखा था। वो सारे सोल आपने देखे, अनुभव किए उठते हुए? वो सारे सोल को जो लोग पूरा, क्योंकि पूरा गांव एक साथ मरा था, तो वो सारी आत्माएं एक साथ बाहर जाती हुई इन्होंने उसको महसूस किया, उस स्थिति को, उसको अनुभव किया। आपने मथुरा का जीवन छोड़कर ये पहाड़ पे अपना जीवन शुरू किया है। मंदिर के सामने आप लोग सामान वामान बेच के गुजारा कर रहे हो। आप कह रहे हैं भूस्खलन हुआ है, थोड़ा सा मुझे समझाएं इसके बारे में। पूरा ऊपर से बारिश पानी से पूरा गिर गया, पूरा सब कुछ बह के नीचे चला गया। अच्छा, बारिश का पानी आया और पूरा पहाड़ को बहा के ले गया, ऐसा कह रहे हैं आप? तो आपका घर दुकान सब बह गया उधर नीचे? सब लोग उसी में बह गए। ठीक है। पूरा गांव बह गया? अच्छा, मंदिर बह गया कि मंदिर बचा है? मंदिर का पता नहीं। मंदिर का पता नहीं, आप लोग पूरे बह गए सब एक साथ। क्या वहाँ पे मृत्यु हो गई है आप लोगों की? ठीक है, तो मृत्यु के क्षण में देखो आपको कैसे मृत्यु हो रही है। एग्जैक्ट मृत्यु के इसमें जाओ, अपने शरीर पे जाओ। ठीक, आपका शरीर क्या कहीं चोट लगी है शरीर को, या दब गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, क्या हुआ है? चेक हो एक बार। पानी में। जी, पानी में। पानी में डूबा हुआ है शरीर। अच्छा, फिर इनका अगला जन्म हुआ था, वो इनका हुआ था एक व्यक्ति के रूप में जो आगरा में रहता था। जो आगरा में रहता था वो करीब करीब 1500 के आसपास का जीवन था, वो सन 1500 के आसपास आगरा में रहता था। आगरा में वो परिवार सहित रहते थे। जो ताजमहल था ना, वो जो ताजमहल, वो नीचे मंदिर था। इन्होंने इसको देखा, वो न सिर्फ देखा बल्कि वो वहाँ पूजा करते थे मंदिर में। ताजमहल के अंदर बैठ के पूजा करते थे। अंदर मंदिर था। इनका कहना है कि वहाँ पे शिवलिंग एक, उन्होंने उसकी पूजा की है और वहाँ पे वो पूजा करते थे। शिवलिंग के ऊपर का जो हिस्सा था उसका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ था, जो इनकी देखरेख में हुआ था। इन्होंने अपने सामने वो काम करवाया था और इस तरह से शिव जी की पूजा करते थे। आपको बाहर नदी दिख रही थी वहाँ से, वो दृश्य थोड़ा समझाओ। पीछे लोग थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे।
शिव का जो ये है उसमें सीधा गेट जो है वो सीधे नदी के किनारे खुलता है, अच्छा। और नदी से सीधे पानी लेकर के सीधा मंदिर में आता है वो, बीच में कुछ नहीं है, सीधे गेट खोलिए सीधे नदी है। हाँ, नदी और इसके बीच में कोई गैप नहीं था ज़्यादा। तो आप पानी वहाँ से लेके हाँ, सीधे, नदी से पानी उठाइए सीधा, हाँ वहाँ चल चढ़ाइए। हाँ, जल चढ़ाइए। ऐसा एक मंदिर जो बना था वो बेसमेंट है अभी आज के तारीख में। हाँ, वो दरवाजा था बेसमेंट उसमें। है, वहाँ दरवाजा था उस समय। हाँ, और वो नदी से सीधा दरवाजा है। हाँ ठीक है, नदी की ओर ही वो दरवाजा खुलता था। अच्छा, इनका कहना नदी में था, ही खुलता था एक तरह से, नदी हाँ, किनारे। नदी किनारे खुलता था। अच्छा, इनका ये कहना था कि सामने की ओर से नहीं जाते थे, जो जो लोगों को पूजा करना होता था सब नदी की तरफ से ही आते थे, नदी के रास्ते से आते थे और वहाँ से पूजा करके भगवान शिव का, वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पूजा करके चले जाते थे। और वो कमरा गोल है, ये भी आपने अंदर कहा, में गोल है। अंदर में गोल है वो पूरा। तो वो गोल कमरा है और उस कमरे को इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया। वहाँ पे वो पूजा कर रहे थे, पूजा करते हुए अपने आप को देखा, वो नदी, वो गेट, वो दरवाज़ा, ये सब कुछ इन्होंने देखा। आपने ये बताया है कि आप जो ताजमहल के भीतर जो नीचे अंदर में बेसमेंट में मंदिर बना है, उसके ऊपरी हिस्से में काम चल रहा था, तो आप उसमें काम करते थे, एक मजदूर के रूप में काम करते हैं आप वहाँ पे, कि देख रेख करने वाले की तरह है आपकी हैसियत? ठीक है, तो स्पष्ट कर लीजिए। तो आप वहाँ पे काम करने वाले हो, मजदूर हो, या काम करवाते हो खड़े होके? काम करवा रहे हैं। हाँ, ये काम मुगलों को देने के पहले का है कि उनको जो भी रिपेयरिंग वर्क या जो आप कर रहे हैं वहाँ पे करवा रहे हैं, जो भी आप उस महल के अंदर मंदिर के ऊपरी हिस्से में? सब कुछ पहले का बनाया हुआ है। अच्छा, उस समय जिस समय आपका काम चल रहा था उस समय राजा ने वो नहीं दिया था मुगलों को? नहीं, ठीक है, ये सब बाद में आके कब्जा किया। अच्छा, वो सब बाद में आए हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये आगरा का ताजमहल है। वैसे ही दिख रहा है या उस वही है, उस टाइप दिख रहा है या वही है? वही वही है। अच्छा, आगे बताएं क्या चल रहा है? वहीं पूजा कर रहे हैं अभी भी या हो गई? नदी के किनारे से जा रहे हैं। अच्छा, जमुना जी के किनारे से? ठीक है, किस तरफ जा रहे हैं आप? जिधर से है उधर से दाहिने तरफ। अच्छा, ये जो ताजमहल जहाँ पे आप पूजा कर रहे थे नीचे, तो दाहिने नदी सीधा है, दाहिने तरफ में। वो अब दाहिने तरफ है आपके ताजमहल? ठीक, ताजमहल से नीचे उसके बाहर निकल के दाहिने तरफ। अच्छा, बाहर निकल के दाहिने तरफ चले गए हैं आप, ठीक है। और फिर क्या फील हुआ आपको, क्या देखा आपने, बताइए? और फिर वो बंद कर दिया गया पूरा। कैसे हुआ, उस कहानी को थोड़ा थोड़ा भाई ठीक वो से जो एक दो लाइन बताइए। वो जो कुछ भाई मुस्लिम अकरंता सब आए, वो एक तरह से कब्जा करके पूरा सील कर दिया, बंद कर दिया, पूजा पाठ सब बंद कर दिए उसमें। लेकिन तब तक वो शाहजहां को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था ना, जैसा कि कहानी है कि शाहजहां को वो जगह दे दी गई थी, वो हिस्सा दे दिया गया था जहाँ पे आज ताजमहल है, वो उस तरह का वो नहीं दिया गया था उस समय। ये इन्होंने देखा कि उस समय भी मुस्लिम लोग इनको पूजा करने से रोकने के लिए वहाँ पहुँचे थे, मुस्लिम सैनिक पूरा कह बंद लीजिए। कर दिया एक तरह से। और उन्होंने आके, सैनिकों ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक पीछे कर से, दिया हाँ, वो किसी पूरा, का भी आना जाना बंद हो और गया। सबका आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे एक तरह से कब्जा कर लिया उन्होंने, और वहाँ पे पहरा भी बिठा दिया, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके बाद इनको पूजा करने से वहाँ रोक दिया गया। इनको क्या मतलब, कोई भी वहाँ पर जो भी लोग पूजा करते रहेंगे, कोई भी पूजा नहीं कर सकते थे। और ये एक कहानी है जो शायद कहीं दर्ज नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि इस तरह की कोई पूजा वहाँ पे करते थे और कोई आक्रमणकारी आ गए और उन्होंने पूजा पाठ बंद करवा दिया, वो उसको बंद कर दिया, वहाँ कोई जा न सके। ऐसा कुछ हो सकता है कि वो उस समय जो आक्रमणकारी आया जाया करते थे वो तो तोड़ते रहते थे मंदिरों को, उन्होंने शायद उसको नहीं तोड़ा हो उस बिल्डिंग को, लेकिन पूजा तो उन्होंने बंद करा दी और वो बंद करके इनको भी बाहर कर दिया। जो घोड़े पे आ रहे हैं वो सैनिक हैं? अच्छा, ठीक है। तो उनकी टोपी वोपी, पगड़ी उगड़ी जो भी होगा उनके सिर पे,
उसे देख के क्या लगता है कि वो आपके लोग हैं कि कोई सेना के लोग हैं, मुगल सेना के लोग हैं, कौन लोग हैं ये लोग, क्या लगता है? ऐसा लग रहा है मुसलमान में। मुस्लिम सेना के लोग हैं ऐसा लग रहा है। घोड़े से चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, घोड़े, सफ़ेद रंग के घोड़े ज़्यादा हैं। अच्छा, घोड़े पर आ रहे हैं सब कुछ लोग, ठीक है। ये सैनिक हैं। मुगल सैनिक जैसे दिख रहे हैं आपको, मुस्लिम सैनिक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। वो क्या हथियार वगैरह लिए हुए हैं? उनके पास है भाला वगैरह है। अच्छा, भाला वगैरह है, भाला वगैरह रखे हैं, ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं वो लोग, देखें? उसी कैंपस में है। उसी कैंपस में? वो जो ताजमहल जो कह रहे हैं ताजमहल के हैं। अच्छा, ताजमहल कैंपस में जा रहे हैं। ठीक है। वहाँ वो लोग रुकते हैं, ठहरते हैं कि कर्मचारी हैं वहाँ के, देखभाल करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं? आक्रमणकारी, कर्मचारी हैं, आक्रांता है। आक्रांता हैं। क्या वहाँ पे कुछ कब्जा करने जैसा कुछ है क्या मामला? अच्छा, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग, कुछ लूटने फूटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके पीछे से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, लोग पूजा करने आते हैं इसलिए बंद कर दिया उन्होंने। नदी के अंदर का रास्ता बंद कर दिया अंदर जाने के लिए। ठीक है। तो आप लोग सामने से नहीं जा पाते हैं क्या? पूजा के लिए अंदर से ही रास्ता है। अच्छा, वही रास्ता था आप लोगों के लिए पूजा के लिए? नदी से अंदर से जाके पूजा होता है। अच्छा, वहीं से ही होता है। उन्हें रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्या लग रहा है आपको? नहीं रोक सकते। अच्छा, आप भी तो राज कर्मचारी हैं क्या, कि नहीं है कर्मचारी आप? कोई पंडित जैसा जी, कोई पुजारी जैसा। अच्छा, आप पुजारी हैं। ओ, ठीक है, आप पुजारी हैं मंदिर के अंदर। आगे क्या हुआ फिर? आपने रोका या कुछ बात की आपने, या आप गए ही नहीं उस तरफ? हाँ, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। अच्छा, पूरा प्रतिबंध लगा दिए हैं। है कि ऐसी कहानी है, ऐसा बताया जाता है कि उसको बाद में उसको मुग़लों को दे दिया गया था, हिंदू राजा ने उनको मुग़लों को सौंप दिया था वो महल। तो मुग़ल लोगों ने फिर वो महल अपने कब्जे में लिया हिंदू राजा के देने पे। आप जब पुजारी उस वहाँ पर पूजा कर रहे हैं तब तक वो मुग़लों के कब्जे में आ चुका था? मुग़लों को दे दिया गया था कि नहीं दिया गया था उस समय तक? नहीं दिए थे, ठीक है। माने ये सैनिक आए, इन्होंने फिर पूजा पाठ बंद कराया, उसके बाद की बात होगी वो, अगर मुग़लों को दिया गया है तो? वो लोग कब्जे करके पूरा बंद कर दिया, दरवाजा वगैरह सब कुछ। अच्छा, वो कब्जे में ही ले लिए थे। नदी की तरफ से जाने के लिए पूरा सब बंद कर दिया है। फिर चूंकि ये ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी ये देख रहे थे उस मंदिर के ऊपर का हिस्सा, तो शायद इनको कुछ लगा होगा कि अब यहाँ आक्रमणकारी आने लगे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जीवन को खतरा हो जाए। तो ये इनका घर तो इन्होंने देखा वहीं पास में ही, ताजमहल जहाँ है उससे थोड़े दूर पे ही इनका घर था। इनकी पत्नी थी, बच्चे नहीं थे, पत्नी थी। तो पत्नी वही है जो अभी भी पत्नी है इनकी। और फिर इन्होंने ये किया कि वो पत्नी के साथ वो जगह छोड़ के चले गए हरिद्वार। ध्यान है आपको? हरिद्वार चले गए और वहाँ पे फिर वहीं रहे, गंगा जी के किनारे। वहीं सब भजन कीर्तन, जो बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे,
वहाँ आश्रम भी थे, बहुत सारे लोग आते जाते थे। वहीं पर एक छोटा सा इन्होंने बना भी लिया था अपना रहने के लिए, और वहीं रहे। चूँकि बच्चे नहीं थे कोई, तो जीवन भर वहीं रहे। छोड़ दिया आगरा आपने? अच्छा, दोनों पति पत्नी आप लोग स्वर्ग वहाँ हरिद्वार चले गए हैं? अच्छा, उन्होंने आपका मंदिर एक तरह से कब्जा कर लिया, इसका आपको बहुत बुरा लगता है? मेरा कुछ नहीं था। हाँ, पूजा की जगह थी आपके लिए वो। वहाँ आप फिर से पुजारी बन गए, पूजा करने लगे हैं, तो मंदिर वगैरह पकड़ लिया आपने? छोटा सा घर है, उसमें रहते हैं। फिर इन्होंने वहाँ पे मथुरा वाले जीवन में आपका एक लड़का था, एक लड़की एक लड़का, लेकिन वर्तमान में उनका कोई संबंध आपको नज़र नहीं आया। लास्ट एक आखिरी जीवन इनका रहा। ये जीवन जब छूट गया, ये करीब 1500 के आसपास वो जीवन छूटा था इनका, तो उसके बाद इनका नेक्स्ट लाइफ हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में गंगानगर, क्या कुछ इस तरह का कुछ इलाका बताया था? गंगानगर बताया आपने। गंगानगर के किनारे का आसपास का इलाका था वहाँ का। वहाँ इन्होंने जन्म लिया। फिर ये हुआ कि ये जो है राजा जय सिंह के फौज में शामिल हो गए थे। सामान्य सिपाही रहे ना, और उस फौजी की तरह वो जीवन उन्होंने जिया। हुआ ये कि एक बार युद्ध में इन्होंने ऐसा देखा कि युद्ध हो रहा है और इनके सारे लोग, इनकी एक टुकड़ी थी, कुछ सैनिक थे लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ सैनिक थे। ये सैनिक वहाँ पर सारे मारे गए, लेकिन ये वहाँ से बच के निकल लिए, किसी तरह जान बचा के वहाँ से भाग गए। एक इनका मित्र भी था जो चाहता था कि ये उनको ले चले, लेकिन ये उस हड़बड़ाहट में और वो जल्दबाजी में उस मित्र को नहीं ले पाए और चले गए। बाद में वो सब मारे गए। ये फिर लौट के नहीं आए। इनको लगा कि कहीं आक्रमणकारी फिर पूरा इसमें राज्य पर हमला होगा और फिर उसके बाद सिपाहियों को ढूंढा जाएगा, फिर इनको ढूंढा जाएगा। तो ये अपनी पत्नी और 3 बच्चे आपके थे वहाँ पे, 2 जुड़वा बेटे थे और एक लड़की थी। इन सबको लेके ये निकल गए कहाँ? राजस्थान चले गए। और राजस्थान में राजस्थान से निकल के गुजरात चले गए और गुजरात में वो जीवन बसर करने लगे अपना। बंजारों की तरह ही इनका जीवन हो गया, टेंट में रहना हो गया। फिर उस तरफ उसी तरह घुमंतु जीवन ये जी रहे थे गुजरात में। 2 बेटे हुए इनके। 2 बेटे इन्होंने देखा कि वर्तमान में इनके भाई के बेटे हुए, जिनमें से एक बच्चा अभी है, ये आपने देखा। दूसरा इन्होंने देखा कि वो जो बेटी है, कौन है बेटी? अभी कौन है? आपको याद नहीं है? आपकी बेटी है वर्तमान में भी इनकी बेटी है। वो बेटी सैनिक अपने फैमिली को लेके भाग गया, क्योंकि वहाँ पर मंगोल लोगों से लड़ाई हुआ था, सारे सैनिक मारे गए थे। आप बच गए थे, आप अपनी फैमिली को लेके गुजरात चले गए। गुजरात में अब आप एक बंजारा का जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके 3 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं जो जुड़वा हैं और एक लड़की है। लड़की 9-10 साल के आसपास की है, लड़के 6-7 साल के उम्र के हैं, ऐसा आपने देखा है। आगे का बताएं मुझे कि ये लड़के कौन हैं। लड़की को देखो पहले, क्या ये लड़की वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में आपके आसपास है? मेरी बेटी जैसे दिख रही। ये बेटी है आपकी वर्तमान में, ठीक है। और वो लड़कों को देखो, दोनों लड़के जो दिख रहे हैं आपके, दोनों बेटे आपके, देखो उनको। मेरे भाई के बेटा जैसा दिख रहा है। दोनों हैं अभी इस समय? दोनों भाई के बेटे हैं आपके? एक है और दूसरा कहीं मौजूद है? जुड़वा था लेकिन मर गया था। अच्छा, दूसरा भाई बेटा जो है वो भाई के बेटे के रूप में आया था लेकिन मर गया था वो, ठीक है। तो इस तरह से गुजरात का जीवन इन्होंने जिया। वहाँ पर रहते हुए करीब इन्होंने 60 साल 65 साल के आसपास की उम्र हुई इनकी, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। कमज़ोर हो गया था शरीर, क्योंकि वो जो बंजारा जीवन था वो एक नशा कुछ करता था, उस वजह से शरीर कमज़ोर हो गया था और वो शरीर छोड़ के फिर इनको निकलना पड़ा। इस तरह से 3 जीवन की कहानी। एक जीवन में ताजमहल में पूजा करने से रोकने का एक पीड़ा, नेक्स्ट लाइफ में वो वहाँ गए जहाँ पे ताजमहल की रक्षा शायद वो कर सकते थे फौजी के रूप में,
लेकिन राजा ने तो वो फिर दान कर दिया इनके जाने के बाद, कह लीजिए। ये वो नहीं देख पाए सब, इनके एक छोटी सी लड़ाई में इनको अलग होना पड़ा, जाना पड़ा छोड़ के राज्य, और इस तरह से 3 जीवन इन्होंने देखे। तो ओवरऑल मित्रों कहानी इनकी इतनी ही है, और कहानी तो खैर लंबी है, पर हम जितना बोलने लायक, और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, शॉर्टकट में बताना पड़ता है, मोटा मोटी समझा दिया। ताजमहल वाली ज़रूर स्टोरी थोड़ी यूनिक लगी कि लोगों, अच्छा बहुत ज़्यादा उसके बारे में फिर और ज़्यादा नहीं देख पाए, क्योंकि वो वहाँ बंद कर दिया तो उसके बाद ये निकल लिए, वो आगरा छोड़ के ही चले गए। दरअसल वो अगर वो वहाँ रहते कुछ समय और तो शायद आगे की बात बता सकते थे कि वहाँ आगे क्या हुआ, वो सैनिक लोग रहे नहीं रहे, हट गया नहीं हटा, पूजा चालू हुई नहीं हुई, ये बारे में कुछ बता नहीं पाए। इनको इतना ही बता पाए कि वहाँ हमेशा से ये लोग पूजा करते थे, सब लोग वहाँ पीछे दरवाजे से जाते थे, वो मंदिर दरवाज़ा मतलब वहीं था, नदी की तरफ ही दरवाज़ा था, वहाँ से जाते थे, पूजा करते थे। गोल वो जगह है कमरा, इतना ही बता पाए। शिवलिंग छोटा सा है, आपने बताया एक छोटा शिवलिंग इन्होंने देखा है, और बस इतना ही जानकारी वहाँ के बारे में ये दे पा रहे हैं। ताजमहल के बारे में शायद बहुत लोगों को उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं ताजमहल के अंदर क्या है, कुछ है कि नहीं है। कई बार ऐसी चर्चा होती है कि वहाँ कोई मंदिर भी है, तो ये इन्होंने पुष्टि कर दी कि ये उस जीवन में थे वहाँ पे और इन्होंने इसको देखा है। ठीक है मित्रों, तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कुछ कहना हो तो कहिए फिर इस प्रक्रिया के बारे में, और कुछ अपने विचार व्यक्त करिए। अच्छा है। अगर किसी को कुछ परेशानी है तो उसका मदद लेना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगा यहाँ पे 5 घंटा बिता के? अच्छा है, अच्छा लगा। ठीक है मित्रों, तो बस अभी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। लेकिन हाँ, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करते रहिएगा, राइट। तो आज इतना ही, नमस्कार।